बिहार से मजदूर एक्सप्रेस जो है चलना बंद हो जाए। जवैनिया गांव का कितना घर कट के डूब गया, लोग रो रहे थे, उस समय आपके आंखों का पानी सूख गया था। कहां पीएमसीएच में इलाज नहीं होता, उस समय आपके आंख से पानी कहां नहीं निकला। बेतिया सरकारी अस्पताल में एक लाश को घसीटा जा रहा था, उस समय दिलीप जायसवाल के आंखों से पानी नहीं निकला। और मोदी जी के मां को गरिया दिया है, लोग मार गमछा से पोछे जा रहे हैं, आंख में एको बूंद पानी नहीं गिर रहा है। प्रशांत किशोर जी अभी कह रहे थे कुछ देर पहले कि आंख में उंगली डाल के आंसू चलवा रहे थे। अरे उंगली डालेंगे तो आंख में आनर हो जाएगा, जाएंगे पीएमसीएच में इलाज कराने तो दूसरा आनर कर देगा सब। सुन लीजिए, पीएमसीएच को लेकर बड़ा डर है। सुनिए, एक बात बताते हैं। बगहा में एक आदमी गया अपने बच्चे का इलाज कराने, उस बच्चे को था बुखार और डॉक्टर ने लिख दिया कुत्ता का दवाई या इंजेक्शन घोप दिया, सब इंजेक्शन कुत्ता का। तो दिलीप जायसवाल जाते हैं, आंख में उंगली करके दहिना आंख में दिखाने जाते हैं और डॉक्टर इंजेक्शन दे देता बाएं आंख में, दोनों आंखवा से गायब हो जाता। तो उनका जो है हॉस्पिटलवा जो है ना किशनगंज में, वो दिखाइयो नहीं देता, इसलिए आंख में उंगली नहीं किए था। ऐसे ही जबरदस्ती रुमाल से पोंछ के पानी गिरा रहे थे, लेकिन वो पानी दिखा नहीं किसी को। चलिए, एक दो सवाल और, चूंकि बिहार राजनीति से जुड़े, जो आपने बात कही कि प्रशांत किशोर से लोगों को डर लगता है या अन्य पॉलिटिकल पार्टी को डर लगता है, मतलब मेरा संदर्भ यही है। यही बात तेजस्वी भी कहते हैं कि नकलची सरकार है, जो बात हम कह रहे हैं नीतीश जी उसको घोषणा कर देने। प्रशांत किशोर की बात सही है, तेजस्वी जी की सही है? तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं, नीतीश कुमार कहां डांस कर रहे हैं बताइए? तो गजब हाल है, कहां डांस कर रहे हैं नीतीश कुमार जी? तो उनका नकल नीतीश कुमार जी कहां कर रहे हैं? तेजस्वी जी जो है पानी पहुंचा रहे थे क्रिकेट के ग्राउंड पे, नीतीश कुमार जी कहां पानी पहुंचाए हैं? तो नकल कहां की है तेजस्वी जी? योजनाओं की बात कर रहा हूं। प्रशांत किशोर जी का डर है बस। अगर तेजस्वी यादव का डर होता तो तेजस्वी यादव हवाई जहाज में केक काटते हैं, नीतीश कुमार हवाई जहाज में केक काटते। अगर तेजस्वी यादव का नकल करते नीतीश कुमार जी तो हवाई जहाज में केक काटते। नीतीश जी तेजस्वी यादव का नकल नहीं कर रहे, और नीतीश जी का इतना भी दुर्दिन नहीं आएगा। नीतीश जी इंजीनियर हैं, कुछ है तो नीतीश जी इंजीनियर हैं, और इंजीनियर जो है ना कौन कभी भी नौवा फेल का नकल नहीं करता है। चलिए, ये बात तो आपने कही, लेकिन अभी प्रशांत किशोर जो बात लगातार कह रहे हैं, बिहार में अफसरशाही पर प्रशांत किशोर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो रिलेशन है बहुत बेहतरीन रिलेशन है, लेकिन जब ब्यूरोक्रेसी के लोग डेमोक्रेसी में आते हैं तो सवाल उठने लगता है। मनीष जी, आपकी भी पार्टी में कई सारे रिटायर अधिकारी आ रहे हैं, एक तरफ प्रशांत किशोर नीतीश जी के अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ रिटायर अधिकारी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज से जो है रिटायर अधिकारी जो है पहली बार किसी पार्टी में आए, अन्य पार्टी में भी रहे हैं रिटायर्ड अधिकारी, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में मैंने इंटरव्यू के शुरुआत में ही कहा था कि लालू जी के समय में लुटेरा डकैत जो है रात के अंधेरे में आते थे, वो दिन के उजाले से डरते थे। और नीतीश जी के राज में नीतीश जी ने इतना खुला छूट दे दिया है कि सरकारी कार्यालयों में बैठ के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट के लिए यहाँ पे घूस लगता है। जिस राज्य में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए, यानी जिंदा होगे तो घूस देके और मरोगे तो मरने के बाद घूस दोगे, उस राज्य का भला जो है नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। और ब्यूरोक्रेसी जो है इतना ज्यादा, देखिए ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, और बिहार में ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेसी के ऊपर हावी हो गया है। और इसीलिए सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में न जाने कितने सारे ब्यूरोक्रेट्स जो है जमीन खरीद लिए हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स जमीन खरीद लिए हैं। पूरे देश में सबसे गरीब राज्य बिहार है, लेकिन पूरे देश में सबसे अमीर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बिहार के हैं, सबसे अमीर नेता बिहार के हैं। कहां से, किसको लूट के, कैसे लूट के? आप बताइए। पीएमसीएच का बिल्डिंग बनाने के दौरान जो है जो गड़बड़िया हुई है, उस पर जांच बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, पूरा एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है बेतिया राज्य में। अखबार में, न्यूज चैनलों पे ये एशिया का सबसे बड़ा चोरी। आज तक किसी ने सीबीआई जांच की मांग की है? अगर 50 करोड़ का चोरी हो जाता है कहीं तो सीबीआई जांच की मांग किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है बिहार में। जितने भी मुद्दे को आप उठाते हैं, क्या जनसुराज की सरकार बनेगी तो यही बात इसी जोश के साथ, इसी जिम्मेदारी के साथ आप प्रशांत किशोर को भी कहेंगे? अरे उस समय तो हम लोग जो है डिसीजन मेकर रहेंगे,
और ये वादा करता हूं आपके कैमरे के सामने कि 100% करप्शन तो दुनिया का कोई भी आदमी दूर नहीं कर सकता है। भगवान जी भी आ जाए धरती पे तो 100% करप्शन नहीं दूर कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में बिहार में जो है वो करप्शन का रेशियो जो है ना वो 51% से ज्यादा है, यानी आधा से अधिक पैसा जो है घोटाले में चला जा रहा है। उसको जरूर हम लोग कम कर देंगे, ये वादा करते हैं। और किसी भी हाल में जो है ना वो 90-10% का रेशियो रहेगा, यानी 90% काम होगा, 10% घोटाला होगा। और घोटाला सरकार नहीं करेगी, जो घोटाला करेगा उसका सबूत आएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। जैसे कोई जाके कह दे कि भाई हमारा 10,000 रुपया ले लीजिए, वो काम कर दीजिए, अधिकारी कर दिया काम और सरकार को पता नहीं चला तो सरकार क्या करेगा उसके लिए। लेकिन ये जो रेशियो है उस रेशियो को हम लोग कम जरूर करेंगे, ये वादा करते हैं। लेकिन 100% करप्शन तो कोई खत्म नहीं कर सकता है। हम जो वादा कर रहे हैं ये मंच के सामने कह रहे हैं, हमारा वादा 100% पूरा नहीं होगा, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर 10 तक बिहार का विकास किए, उससे जो है ज्यादा विकास जो है हम लोग 2025 से 30 तक जरूर करेंगे। जिस प्रकार से श्री कृष्ण सिंह जी 1952 से लेके 1960 तक, ये 8 साल का कार्यकाल उनका गोल्डन एरा रहा पूरे देश में बिहार के लिए, उससे बढ़िया काम जो है हम लोग करने का प्रयास जो है 2025 से 2030 तक करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल, आंकड़ों और नंबर पर आप खूब बात करते हैं मनीष जी, जनसुराज को कितनी सीटें आ रही हैं? आखिरी सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। जनता पे छोड़ देते हैं, नहीं ये हम जनता को जगाने आए हैं, हम सीट बताने नहीं आए हैं, हम एरोगेंट नहीं हैं, और हम सर्वे पे जो है हम ये सब चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम ये सारी चीजें जनता पे छोड़ दे रहे हैं, हम आपको जगा रहे हैं। आप जग जाइएगा बिहार बदल जाएगा, आप नहीं जगिएगा बिहार नहीं बदलेगा, एकदम क्लियर। अगर आप हमारी सरकार बनवाते हैं हम आपके लिए काम करेंगे, आप हमारी सरकार नहीं बनवाइएगा तो आपके लिए 71,000 करोड़ का पैकेज जो है भारत माता की जय बोल के जो है ये लोग लॉन्च करेंगे, घोटाला होगा 71,000 करोड़ का। और अगर जो है महागठबंधन आती है तो वो तो इंसानों का तो छोड़ दीजिए, भैंसों का चारा खा जाएगी। तो सोच लीजिए कि आपको जाना कहां है। लालू जी का चेहरा देख के बिहार के लोगों ने वोट दिया, लालू जी और लालू जी का मेहरारू दोनों आदमी मुख्यमंत्री बन गया। नीतीश जी का चेहरा देख के लोगों ने वोट दिया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन गए। मोदी जी का चेहरा देख के लोगों ने वोट दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। इस बार जो है बिहार का भविष्य देख के और अपने अपने बच्चों का भविष्य देख के बिहार के लोग अगर वोट दे दिए तो ईमानदारी से कहता हूं जनसुराज की सरकार आएगी और 25 से 30 बिहार का जो है वो गोल्डन अध्याय, स्वर्णिम युग जो गुप्त वंश के समय में था ना, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों से बिहार का वो अक्षर लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि कोई तो एक प्रशांत था जो बिहार का जो है भला किया। 2025 से 30 तक जो है बिहार का गोल्डन एरा था। चलिए ठीक है मनीष कश्यप जी, बीजेपी में तो आप कम दिन रहे, जनसुराज में लंबी पारी होगी सियासत की आपकी। देखिए, मैं अपने विचारधारा के साथ कहीं समझौता नहीं करूंगा। मैं मजदूरों के लिए लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। मैं बिहार के लिए आवाज उठाता हूं, उठाता रहूंगा। मैं अपने विचारधारा से समझौता करने किसी पार्टी में नहीं जाता हूं, जनसुराज में भी नहीं, किसी पार्टी में नहीं, विचारधारा से समझौता नहीं। हमारी पार्टी जो है बिहार का बात कर रही है। यकीन मानिए कि जब तक जनसुराज बिहार का भला करेगा, मनीष कश्यप जनसुराज के साथ है, जब तक भला करेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जनसुराज जो है बिहार का भला हमेशा करता रहेगा। लेकिन अगर पार्टी बिहार का भला नहीं करे, देश का भला नहीं करे, तो झूठ मूठ का पार्टी का झंडा ढोने से क्या फायदा? आप बताइए, आप बताइए। नहीं तो जो है वॉशिंग मशीन तो खोलिए के रखे हैं लोग, पार्टी वाले लोग, उसमें जो है बढ़िया बढ़िया डिटर्जेंट, आजकल तो लिक्विड भी आ रहा है, उसमें डाल के जो है लोगों को धो धा के दाग लगते रहता है, धोते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो है अगर आप वॉशिंग मशीन में गए लेकिन ऐसे ही निकल नहीं, हम नहीं गए वॉशिंग मशीन में, हम वॉशिंग मशीन में नहीं गए। और अगर वॉशिंग मशीन में चले गए होते तो शायद वहां पे फिट हो गए रहते। नहीं गए वॉशिंग मशीन में, हम बिहार के लाइन पे हम टिके रहे और इसीलिए जो है शायद उन लोगों को हम पसंद नहीं आए। और एक और बात आपके मन से मैं खुलासा करना चाहता हूं आज, बोलिए। और पहली बार मैं बोल रहा हूं शायद से, मंगल पांडे को अगर हिम्मत है
तो 60 दिन पहले बता दे बिहार विधानसभा चुनाव में 60 दिन पहले घोषणा कर दे कि कहां से चुनाव लड़ेंगे। मनीष कश्यप मंगल पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ये वादा करता है। लेकिन अभी तो आप चनपटिया बड़ी बात कह रहे हैं मनीष कश्यप जी। एकदम आप मंगल पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मंगल पांडे बिहार के किसी भी कोने से अगर चुनाव लड़ने का घोषणा करते हैं, है हिम्मत मंगल पांडे में तो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे माओ का कोख सुना किया, उनकी व्यवस्थाओं की वजह से माओ का कोख सुना हुआ है, अस्पताल में लापरवाही की वजह से माओ का कोख सुना हुआ है। ये मंगल पांडे के आंखों में आंसू कभी नहीं आया, लेकिन मोदी जी के मां के लिए जो है जरूर आंखों में आंसू आ रहा है। मोदी जी के मां का सम्मान है और हम लोग जो है मोदी जी के मां का सम्मान करते हैं और हमेशा करेंगे। लेकिन मंगल पांडे को हिम्मत है तो घोषणा करे 60 दिन पहले जिस भी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे मंगल पांडे, उनके खिलाफ मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा। चलिए, बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपने इस चर्चा में अपनी बात रखी है आखिरी दौर में। बहुत शुक्रिया मनीष जी, आप बिहार तक बैठक में इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की और बेबाकी से अपनी बात रखी। आप जनसुराज में आप आए हैं, भविष्य की आपको शुभकामनाएं भी और इसी तरह छाए रहिए। बहुत शुक्रिया। जय बिहार।